हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन नंबर्स। क्या सीखेंगे बच्चों? नाउन नंबर्स। इसी एस को हटा देते हैं। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो नाउन नंबर्स होते हैं वह दो होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। तो आपका जो फर्स्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है? सिंगुलर। SINGULA, सिंगुलर नंबर। ओके बच्चों, और जो आपका सेकेंड होता है, सेकेंड कौन सा होता है बच्चों? टेल मी। प्लूरल। PLURAL, प्लूरल। NUMBER। ओके, फर्स्ट नंबर इज सिंगुलर एंड सेकेंड नंबर इज प्लूरल। ओके, तो अब इसमें हम लोग जानेंगे सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। अब याद रखिएगा बच्चों, अ नाउन दैट स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है ना बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है ना? अ नाउन दैट स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, और प्लूरल में क्या होता है? अ नाउन दैट स्टैंड फॉर मोर देन वन। इसमें याद रखिएगा मोर देन वन होगा और इसमें सिर्फ ओनली वन होगा। अब समझिएगा, सिंगुलर नाउन से हमें क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जो एक से अधिक का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को एग्जाम्पल डेफिनेशन भी बता दिया। तो इसका डेफिनेशन हमने क्या बताया? ए नाउन दैट स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। और इसका मैंने बता दिया, ए नाउन दैट स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? लिखना पड़ेगा क्या? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख दिया है। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ओके, मतलब क्या होता है ना, अगर कोई भी जब वस्तु या कोई भी पर्सन या कोई भी जगह अगर एक है ना, सिर्फ एक है, तो वह सिंगुलर होता है, और एक से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है ना? अब इसमें हम लोग आगे सीखेंगे चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे चेंजिंग रूल्स सिंगुलर टू प्लूरल। ओके, किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो इस में हम लोग टॉपिक वाइज मतलब एक एक नियम करके सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें हमारा पहला नियम है टू मेक रेगुलर नाउन्स, REGULAR, रेगुलर क्या नाउन प्लूरल। ओके बच्चों, ऐड क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग एस लगा देते हैं। टू इन, टू द एंड, टू द END। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अगर जब भी हम किसी भी रेगुलर वर्ड नाउन जो होते हैं, जैसे हमेशा जो हमारे यूज में आते हैं, वैसे तो सारे वर्ड आते हैं, बट कुछ रेगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय उनके लास्ट में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? एस ऐड कर देते हैं, तो वह क्या हो जाता है? सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, CAT कैट, ठीक है ना? RAT रैट, ठीक है ना? और हम कुछ ले लेते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं काइट, KITE, काइट। टेलीफोन हो गया, ये सब हो गया। तो जब इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे ना,
जब इसका कैट का हम लोग प्लूरल बनाएंगे ना, तो नॉर्मली इसके लास्ट में यस जोड़ देंगे, कैट हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। इसके लास्ट में जोड़ देंगे रैट्स हो जाएगा, और इसके लास्ट में भी जोड़ देंगे तो काइट्स हो जाएगा। तो जैसे कुछ और एग्जाम्पल आगे बढ़ते हुए अगर हम लिखें तो एक राइट कर देते हैं, एच ओ यू एस ई हाउस। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसमें यस जोड़ देंगे। तो जो रेगुलर वर्ड होते हैं ना, जो रेगुलर नाउन होते हैं, उसके लास्ट में हम लोग यस जोड़ करके नॉर्मली उसका प्लूरल बनाते हैं। ओके बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं डेफिनेशन राइट करके उसके बाद समझा रहा हूँ आपको। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला नियम रूल नंबर 2 सीखेंगे। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के किस अंत में, ओके, सिंगुलर नाउन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या जेड होता है, तो नॉर्मली उसके लास्ट में हम लोग ई एस जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब यदि किसी भी नाउन के अंत में यस डबल एस सी एच एस एच एक्स या जेड होता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे बस है, तो बस का प्लूरल अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ पे यस है ना, तो बी यू एस ई एस जुड़ जाएगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ई एस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लंच। अब यहाँ पे मार्स है ना, तो एम ए आर एस एच ई एस। यहाँ पे यक्स है ना, तो यहाँ भी क्या होगा बताइए, ई एस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा टी ए एक्स ई एस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो जिसके भी लास्ट में यस डबल एस एस एच सी एच एक्स या जेड आता है, तो उसके लास्ट में आप लोग सिर्फ ई एस जोड़ देंगे ना बेटा, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 3। इन सम केसेस सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस या जेड, ठीक है ना, अगर कहीं भी किसी भी नाउन के अंत में, ठीक है ना, किसी भी नाउन के अंत में अगर आपको क्या मिल जाता है, यस या जेड मिल जाता है, ठीक है ना, क्या मिल जाता है, एस या जेड होता है, तो रिक्वायर्ड दैट यू डबल द एस और जेड टू एडिंग ई एस जोड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसका जो लास्ट में जो होगा ना उसका डबल कर देंगे। जैसे जी ए एस, ये क्या हो गया, जी ए एस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस। अगर इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ये जो यस है ना, इसको डबल कर देना है आपको, तो जी ए डबल एस ई एस, ये बन गया इसका प्लूरल। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एफ ई जेड, क्या हमने ले लिया, एफ ई जेड ले लिया, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो एफ ई डबल जेड ई एस, ये प्लूरल बन गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हुए रूल नंबर 4 आप लोग देखिए, इफ द नाउन एंड्स इफ द नाउन एंड्स विथ यफ या यफी, अगर कोई नाउन यफ या यफी से क्या होता है, खत्म होता है, मतलब उसके लास्ट में आता है, तो यफ इज ऑफ्टन चेंज्ड टू वी ई, तो जो यफ होता है वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है, वी ई में चेंज हो जाता है। और बिफोर एडिंग द यस, कब, यस को ऐड करने से पहले यफ को आप वी ई में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब यदि यफ या यफी है तो उसको नॉर्मली हटा करके वी ई एस लिखते हैं, इसको एक साथ कर देते हैं वी ई एस, टू फॉर्म द प्लूरल वर्जन, उसका प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वाइफ है, तो वाइफ है तो इसके लास्ट में क्या है, एफ ई है ना, तो इसका कर लेंगे डब्ल्यू आई, ओके, वी ई एस, वाइफ, ये प्लूरल बन गया। अब यहाँ पे वोल्फ है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू ओ एल, एफ को हटा करके क्या कर देंगे, वी ई एस। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ओके बच्चों, जैसे एक वर्ड और देखिए,
CALF, काल्फ। ओके, तो यहाँ पे एल साइलेंट होता है, काफ बोलते हैं इसको। तो इसको अब यहाँ पे इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो CALVES हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? जैसे थीफ, THIEF। ओके, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसका बनाएंगे हम लोग THIEVES, ये प्लूरल बन गया। इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं, ठीक है ना, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। उसको स्क्रीनशॉट पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। वो वर्ड अपवाद में आते हैं, उनका सिर्फ यस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल है 5 नंबर। इफ अ सिंगुलर नाउन एंड इन वाई एंड द लेटर बिफोर वाई इज कॉन्सोनेंट, ओके, चेंज द एंडिंग टू IES टू मेक द प्लूरल। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई हो, अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने राइट कर दिया सिटी। ओके, एक और एग्जांपल हमने ले लिया, सिटी के बाद हमने ले लिया बेबी, BABY, और भी अभी एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो यदि किसी, यहाँ पे देखिए वाई है ना, लास्ट में वाई, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह पे क्या राइट कर देते हैं, IES। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? किसी भी नाउन के अंत में, मतलब लास्ट में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। देखिए यह टी कॉन्सोनेंट है ना, है कि नहीं है? तो यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह पर IES लिख देते हैं। तो अब सिटी है ना, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो CITIES। अब यहाँ से वाई हट जाएगा। जैसे बेबी है तो बेबी का प्लूरल बनाएंगे तो BAB, और वाई को हटा करके IES। यहाँ पे वाई को हमने क्यों हटाया बेटा, चलिए बताइए, वाई को क्यों हटाया हमने? क्योंकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, और किसी भी नाउन में यदि लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को आप लोग हटा करके और वाई की ही जगह पे IES लिख देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने एक और एग्जांपल आपको दिखा दिया, यहाँ पे FAMILY, फैमिली। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है, यल है, तो इसका हो जाएगा FAMILIES। इस तरीके से प्लूरल बनाते हैं। अब चलिए अगला नियम न लिखते हुए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है ना? अगर इसी वाई के पहले कोई वॉवेल आ जाए, अगर वाई के पहले क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए, तो आप लोग क्या करिएगा, वहां पे सिर्फ यस लगाइएगा। जैसे हमने राइट कर दिया BOY, तो वाई है, वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बन जाएगा BOYS। और समझिए MONKEY, ठीक है ना, मंकी है ना, तो अब ये वाई है, वाई के पहले वॉवेल, बस यही समझना है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया तो वाई को हटा करके IES लिख दीजिए, उसमें जोड़ दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा। और यदि वाई के पहले वॉवेल आ गया तो बस सिर्फ आप यस ऐड कर देंगे ना तो प्लूरल बन जाएगा। अभी हो जाएगा MONKEYS। बस यही दोनों नियम है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे सब सेम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही आपको याद रखना है कि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई है, वाई से पहले वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल है तो यस ऐड कर दीजिए, कुछ मत हटाइए, और यदि कॉन्सोनेंट है तो वाई को सीधे हटा करके IES लिख दीजिए, आपका प्लूरल बन जाएगा। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 8 नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहला नंबर क्या है, मैन, क्या है, मैन। तो अब यहाँ पे इसका प्लूरल देखिए क्या हुआ है, MEN। माउस, माइस। ओके, फिर देखिए ओमेन, WOMAN, और इसका प्लूरल जो है सिर्फ लास्ट में देखिए WOMEN
EN हो गया, जैसे फुट और इसका प्लूरल क्या हो गया, फिट। तो कुछ 8, सिर्फ 8 ही हैं ऐसे, 8 ऐसे नाउन हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन करते हैं। ओके बच्चों, और 4 ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN या NE ऐड करते हैं बेटा। जैसे आप लोगों के सामने है, क्या क्या है, चाइल्ड, देखिए चिल्ड्रेन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्स, ऑक्सन हो गया, काऊ, इसका प्लूरल क्या हो गया, देखिए 2 चीज दिया है, काइन भी दिया है और काउज भी दिया है, ठीक है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर दिया गया है, कुछ नाउन का सिंगुलर में अर्थ प्लूरल के साथ पूर्णतया अलग हो जाता है, इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एयर मीन्स क्या होता है, हवा, अगर यस लगा देंगे तो दिखावटी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है, वर्णमाला। अब देखिए अल्फ़ाबेट्स अगर यस लगा दिए तो भाषाएं। मैनर, मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका, लेकिन अगर यस लगा दिए तो व्यवहार हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर पेन, पेन मीन्स क्या होती है, तकलीफ, लेकिन अगर इसमें भी यस लगा दिए तो प्रयत्न हो जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चा। तो इस तरीके से आप लोग सिंगुलर से प्लूरल आसानी से सीख सकते हैं। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, आगे की वीडियो में आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा नाउन जेंडर का। ओके बच्चे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।